पूरी दुनिया में कोरोना ने मचाई तबाही। कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 1,54,50,000 से ज्यादा। अब तक 6,31,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। मरीजों की संख्या हुई 41,13,950। अब तक 1,46,378 मरीजों की हुई मौत। इटली में कोरोना से हाहाकार। मरीजों की संख्या हुई 2,45,000 के पार। अब तक 35,000 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना का कहर। ब्राजील में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 22,34,602। अभी 6,19,000 से ज्यादा मरीज एक्टिव। रूस में जमकर कहर बरपा रहा है कोरोना वायरस। कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या हुई 7,95,038। अब तक 12,892 लोगों की मौत। देश में कोरोना ने मचाया हाहाकार। 24 घंटे में सामने आए 50,000 के करीब नए केस। मरीजों की संख्या हुई 12,88,000 के पार। अब तक 30,645 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव। एक दिन में सामने आए 10,000 के करीब मामले। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 3,47,502। अब तक 2 लाख के करीब मरीज हुए थे। दिल्ली में एक दिन में सामने आए 1,000 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,27,364। दिल्ली में अब भी 14,554 केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना से दहशत। एक दिन में सामने आए 2,516 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 58,104। अब तक 35,000 से ज्यादा मरीज हुए थे। गुजरात में कोरोना ने मचाया हाहाकार। अब तक सामने आए 52 से ज्यादा केस। कोरोना ने अब तक ली 2,256 लोगों की जान। हरियाणा के रेवाड़ी में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। आज 45 नए केस सामने आए। पंचकुला में आईटीबीपी के 7 जवानों समेत 24 नए मामले दर्ज किए गए। चंडीगढ़ में जेजेपी कार्यालय का कुक हुआ पॉजिटिव। कोविड-19 को लेकर के बयान। सीएम मनोहर लाल का सामने आया बयान। कोरोना को लेकर के जो हालात विश्व और देश में हैं, हरियाणा में भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन फिर भी प्रदेश अच्छी स्थिति में है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान। सरकारी स्कूलों को खोलने में रिस्क नहीं है। विशेषज्ञों की राय लेकर खोलेंगे स्कूल। गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की मौत के मामले में प्राइवेट अस्पताल पर दर्ज हुई एफआईआर। अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप। नूंह में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 14 नए केस। 21 लोगों को रिकवरी के बाद किया गया डिस्चार्ज। फरीदाबाद में प्लाज्मा डोनेट बैंक की शुरुआत। फिलहाल शुरुआत में वो सरकारी कर्मचारी प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं जो शुरुआत में पॉजिटिव मिले थे। पंचकुला के नागरिक अस्पताल में शुरू हुआ प्लाज्मा बैंक। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किया प्लाज्मा बैंक का लोकार्पण। गुरुग्राम में इटली ग्रीन टेक्नोलॉजी कंपनी ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिससे हवा से ही नहीं बल्कि सरफेस से भी कोरोना को खत्म कर दिया जाएगा। ये डिवाइस प्लाज्मा एयर के नाम से है। हवा में आईने की मात्रा इस डिवाइस से बढ़ जाती है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी की मुलाकात। गुरुग्राम में रजिस्ट्री घोटाले का हुआ भंडाफोड़। अवैध रूप से की गई थी करीब 1200 की रजिस्ट्री। 7 तहसीलों में हुए कांड का आरटीआई में खुलासा। एक रजिस्ट्री के लिए थे 1.25 लाख रुपए। लॉकडाउन की आड़ में हुए घोटाले पर सियासी हंगामा शुरू। अशोक तंवर बोले बिना सरकारी संरक्षण के लिए नहीं हो सकता घोटाला। सीएम बोले कहीं कहीं मिली है खामी, जल्द दुरुस्त होगी व्यवस्था। महेंद्रगढ़ में दोंगड़ा अहेर गांव के किसानों ने रुकवाया ग्रीन कॉरिडोर का काम। कॉरिडोर निर्माण के चलते किसानों के खेतों के रास्ते हुए बाधित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था उद्घाटन। कैथल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 अवैध पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस के साथ पकड़े 3 आरोपी। सफीदों में 2 बच्चियों की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। बच्चियों का पिता ही अपनी 2 बच्चियों का हत्यारा निकला। आपको बता दें कि गांव डिडवाड़ा में हुई थी 2 बच्चियों की हत्या। पहले भी अपने 3 बच्चों की हत्या कर चुका है आरोपी। सोनीपत में काम इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग। गोविंद फार्म नाम की फैक्ट्री में लगी आग। आग लगने के कारणों का नहीं पता चल सका।